आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Glory, glory, glory! यीशु के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। Praise the Lord! बाइबल हमें नीति वचन 2:6 में कहती है कि प्रभु हमें बुद्धिमत्ता देता है और उसके मुंह से निकले वचन के द्वारा ज्ञान और समझ आती है। हमारे मसीह जीवन का मूल परमेश्वर का वचन है और जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम हर एक चीज़ के सल्यूशन को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड! आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिखाएंगे, आप अपने जीवन में सॉल्यूशन को, समाधान को पाएंगे हर एक चीज़ से जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड! आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और प्रोग्राम के बाद आप इसी नंबर पे हमें कॉल करके अपनी प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड! अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिटेल्स हैं। प्रेज द लॉर्ड! आइए हम एक साथ मिलकर अभी परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। तुझे धन्यवाद देते हैं इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको यीशु के सुंदर और भव्य नाम में इस बहुत ही आशीषित समय आओ बढ़े के प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का अभिषेक हम सब के बीचों बीच है, उसकी चमत्कारी मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है इस वक्त हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एंड मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ अनगिनत गवाहियों के लिए किस तरीके से परमेश्वर का वचन इस प्रोग्राम के द्वारा आप सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। ये अद्भुत है और मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे सुंदर गवाहियों के लिए, उन सारे चमत्कार के कार्यों के लिए। इनफैक्ट ये चमत्कार नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है हम सबके ओर। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक स्क्रिप्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती की पुस्तक 7:24। ये कहता है, Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which buildeth his house upon a rock. Praise God. कहते कि हर एक व्यक्ति जो मेरे बातों को सुनता है
और उनको पूरा करता है। सिर्फ सुनता ही नहीं, उनको पूरा करता है। मैं उसे उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह देखूंगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। प्रेज गॉड। उसके बाद नेक्स्ट भी पढ़ लेते। द rain descended and the floods come and the wind blew and beat upon that house and it fell not, for it was founded upon a rock. बारिश आई, बाढ़ आया, आंधियां चली। ये कहते कि वो आंधियां उस घर से टकराई, परंतु वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वो घर गिरा नहीं। प्रेज गॉड। यू नो, बाइबल में जब घर का एग्जाम्पल दिया जाता है तो घर जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही पॉपुलर वर्स है कि अगर किसी घर को बनाने वाला परमेश्वर नहीं तो जो घर बना रहा है फालतू में मेहनत कर रहा है। ये घर का मतलब जीवन है, जीवन है। वो कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे बातों को सुनता है और उसे पूरा करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। एक पैराबल था, दृश्य, एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था जिसमें यीशु कह रहा था कि एक व्यक्ति ने रेत के ऊपर घर बनाया, दूसरे व्यक्ति ने खोदा 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 और खोदते हुए जब तक उसे चट्टान नहीं मिला खोदते गया। फिर जब चट्टान मिला, चट्टान के ऊपर उसने अपने घर को बनाया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यू नो, ऑफ कोर्स वी नो कि जिस समय में या तो कभी भी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी में आता है उसे एक समाज को समाज में वो जन्म लेता है, सिर्फ अपने परिवार में ही नहीं, एक समाज में। और समाज में इंसानों ने बहुत सारे नियम, कायदे और तरीके तय किए होते हैं। और बहुत बार एक व्यक्ति हर समय वो तरीके गलत नहीं होते, बट एक बार व्यक्ति इसी फ्लो में, इसी बहाव में आकर वो सारी चीज़ें करना आरंभ कर देता है जो वो आस पड़ोस को करते हुए देखता है। अब देखिए, एक व्यक्ति ने घर बनाना शुरू किया और जब वो घर बनाना उसने आरंभ किया, उसने ये ध्यान दिया कि ऊपर से कितना सुंदर होगा, किस तरीके से लोग देखेंगे कि वाह कितना अच्छा घर है। उसको ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो उसका नींव कैसा है, उसका ये इम्पोर्टेंस नहीं था। उसको बस ये था कि ये ऊपर से कैसा है। तो उसने बस रेत के ऊपर ही अपना नींव डाल दिया। उसके बाद वो घर बनाना उसने आरंभ कर लिया। घर बनने लगा, सुंदर हो गया। और इसी दौरान दूसरा व्यक्ति खोदते गया खोदते गया खोदते गया, और तब तक उसने खोदा जब तक कि ना उसको चट्टान नहीं मिली, और फिर उसने घर बनाया। ये फर्क नहीं पड़ता कि समाज में आपको किस तरीके से देखा जाता है, या तो दूसरों के नज़र में आप क्या हो, या आप कितने लोगों को खुश कर रहे हो। ये वाकई में फर्क नहीं पड़ता। जब असली टेस्ट आता है जीवन के, जब टेस्ट आप समझ रहे हो, वो क्षण जब आपको परखा जाएगा, वो क्षण जब आपको
सिर्फ परखा ही नहीं, बढ़ाया भी जाएगा। हर एक टेस्ट एक प्रमोशन के साथ आता है। जैसे हर एक चुनौती के बाद एक गवाही होती है, और वो गवाही पहले से बहुत बड़ी होती है, पहले से बहुत सुंदर होती है। Praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah। परमेश्वर सुंदर है, वो बहुत अच्छा है, धन्यवाद देते हैं उसकी अच्छाई के लिए। Praise God। उसकी सामर्थ्य इस वक्त भव्य रूप से हम सब के बीचों बीच है। जहाँ से भी आप देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो या टेलीविजन में देख रहे हो, परमेश्वर अलग तरीके से आपके जीवन को अपने आत्मा के द्वारा छू रहा है। ये वचन जो आपके पास आ रहा है, आपके जीवन को वो बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। पूरे तरीके से अपना अटेंशन इस वक्त परमेश्वर के वचन पे दीजिए, क्योंकि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 25 कहता है, एंड द रेन डिसेंडेड, बारिश उतरी, एंड द फ्लड्स केम, बाढ़ आया, and the winds blew and beat upon that house। हवाएं चली और उससे टकराई, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि वो उस चट्टान के ऊपर बना हुआ था। उसका जो फाउंडेशन था, उसका नींव जो था चट्टान के ऊपर था। Praise God। Praise the Lord। Hallelujah। वर्स 26 को भी देखेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या कहता है। And everyone that heareth these sayings of mine, हर एक व्यक्ति जो मेरे कहने को सुनता है, and doeth them not, मतलब उनको वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वैल्यू नहीं देता। And doeth them not, shall be likened upon a foolish man which buildeth his house upon the sand। वो एक मूर्ख व्यक्ति के तरह है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया है। वर्स 27 ये कहता है कि and the rain descended and the floods came, बारिश उतरी और फ्लड्स का मतलब क्या है? बाढ़ आई, and the winds blew and beat upon that house। हालेलुया। winds blew मतलब हवाएं चली, उससे टकराई, and it fell, और वो गिर गया, and great was the fall of it। उसका पतन बहुत बहुत बड़ा गिरना था। हर एक ने देखा कि ये गिर गया। छोटा मोटा गिरना नहीं था, बहुत बड़ा बुरे तरीके से गिरना था। यही समय जब लॉकडाउन्स लग गए, बहुतों के जीवन में इस तरीके से आंधी आए, और वे लोग जो वचन के ऊपर खड़े थे वे खड़े रहे, और वे लोग जिनको गिरना था बुरे तरीके से गिरे। सुनने को मिलता है कि ऐसे लोग जिनको धन का घमंड था, जो सोच नहीं सकते थे कि उनके भी बुरे दिन आएंगे, उनका गिरना इस तरीके से था, इस तरीके से उनका गिरना था कि बहुतों ने देखा कि इतनी बड़ी चीज, इतना स्ट्रांग, जो दिखने में इतना स्ट्रांग था, किस तरीके से गिर गया। इस दुनिया में रहते हुए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में बटोरा गया धन, सामर्थ्य, और पृथ्वी में पाया गया पद, कनेक्शंस या तो संपत्ति, ये सच नहीं है। इसकी सच्चाई नहीं, इसकी नींव नहीं है।
इसकी नींव नहीं है। बाइबल इसे कहती है अनसर्टन रिचेस, मतलब ऐसा संपत्ति जो सर्टन नहीं है, जो सर्टन नहीं है। सर्टन का मतलब है कि उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। अब देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ, दुनिया भर के एफर्ट्स लगाने के बावजूद वो स्टेबल नहीं हो पाए, और अब तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया। वो सारे इन्वेस्टमेंट हर एक देश का, हर एक नागरिक का वेस्ट हो गया। अब सब लोग भाग रहे हैं उस देश से निकलने के लिए। What happened? क्या हुआ? कुछ समय बाद सुनने को मिलेगा उनका जो करेंसी है वो भी उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। जिन्होंने बटोरा था, जिनके बड़े बड़े जमीन थे, उसका आज कोई खरीदेगा भी नहीं। कौन वो खरीदना? सब सोच रहे होंगे कि अच्छा जमीन जाए एटलीस्ट जान तो बचे। भाग रहे हैं इस तरीके से। Praise God, praise God, praise God. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपना वचन दिया है, और सिर्फ वचन ही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता दी है। प्रेज गॉड। नाउ क्या आप जानते हो, जब हम परमेश्वर के वचन को करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे कार्यों में इन्वॉल्व हो जाती है। और जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं करते, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन्वॉल्व नहीं रहती। नंबर 2, जब हम परमेश्वर के वचन को करते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं अपने जीवन में, उस वक्त हम पवित्र आत्मा को एनकरेज कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा को हम उत्साहित कर रहे होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, और ये वचन उसी परमेश्वर से जन्मा हुआ वचन है। एंड जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करते, हम इसी पवित्र आत्मा को डिस्करेज कर रहे होते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए ना। जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जब हम संगति कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, इनफैक्ट आप में से कुछ लोग हर एक दिन मेरे साथ वचन को मनन करते हैं, घोषणा करते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर एक अलग तरीके की पवित्रता को जन्म देती है। ध्यान दीजिए, एक अलग तरीके का पवित्रता, एक होलीनेस को उत्पन्न करती है हमारे अंदर, कि हम अपने आप को वचन के बाहर जाने से रोकते हैं। अगर हमें पता है कि ये सही है और ये चीज परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से आई है, हम अपने आप को रोकते हैं उसे तुच्छ मानने के लिए। Praise God, praise God. Now it is something to learn. Something to learn. अगर वचन के द्वारा कुछ आपको पता चला, या परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा आपको कुछ बुद्धिमत्ता दी गई, आपको एक अलग तरीके का विजडम दिया गया कि इस रास्ते पे चलो, इस तरीके से करो, इस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, आपके अंदर वो होलीनेस कार्य करनी चाहिए, वो पवित्रता कार्य करनी चाहिए कि उस बुद्धिमत्ता को आप जांच पाओ, उस बुद्धिमत्ता को पहचान पाओ, अपने आप को स्मार्ट बनाओ कि नहीं, उस बुद्धिमत्ता को मैं तुच्छ नहीं समझूंगा, उस बुद्धिमत्ता को मैं छोटा नहीं समझूंगा, नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड। बहुत बार मेरे को कॉल्स आते हैं जिसमें मैं ये नहीं कह रहा आप सब, बट कुछ लोग अपने ही पास्टर की बुराई करते हैं कि मेरे पास्टर ने तो ये किया, उन्होंने मेरे घर में आके प्रार्थना नहीं किया, या तो वो नहीं किया। कोई भी कंप्लेन इस तरीके से कार्य नहीं करता। एंड
एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने किसी को खड़ा किया है, आप उस चीज को मान्यता दें, क्योंकि अगर आप उस बात को मान्यता नहीं देंगे, आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। एंड अगर आप परमेश्वर के बुद्धिमत्ता के खिलाफ जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में लुप्त होती जाएगी। एंड अगर आप अपने आसपास पाएं कि ऐसा ग्रुप बन रहा है जो सब मिलके एक साथ पास्टर की बुराई कर रहे हैं तो आलोचना कर रहे हैं, अपने आप को अलग कीजिए, बिकॉज दैट्स डेंजरस। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नेवर डू दैट। ऐसे ही या वैसे ही, नेवर डू दैट। नेवर क्रिटिसाइज एनी मिनिस्टर। ये मत कहिए कि हाँ हम अपने पास्टर के बारे में नहीं कह रहे, किसी और के बारे में कह रहे। अगर वो अभिषिक्त है उसे छोड़ दीजिए। एनीवेज, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। वो ये है कि अपनी बुद्धिमत्ता में नहीं चलना है, परमेश्वर के वचन की बुद्धिमत्ता में चलना है। परमेश्वर के वचन की बुद्धिमत्ता में चलना है। देखो क्या क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जो वचन की बुद्धिमत्ता में नहीं चलता एक मूर्ख व्यक्ति है। अच्छे समय में तो सब सुंदर है, बट जब बारिश आएगा, मतलब जब वो डिफिकल्ट टाइम आएगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ वो गिरेगा ही नहीं, उसका पतन, बड़ा पतन होगा। ग्रेट वॉज द फॉल। ग्रेट फॉल का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा कि देखो इसके साथ क्या हुआ है। सबको पता होगा। बहुत लोगों के साथ चुनौती आती है, वो जीत के आगे बढ़ते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट अगर पता भी चलता है तो वो एक गवाही होती है, वो कोई बैड न्यूज़ नहीं होता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लास्टली एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 से मैं पढ़ूंगा और ये कहता है, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing, making melody in your heart on to the Lord. वो कहता है शराब पी के तुम टुल ना हो जाओ, परंतु पवित्र आत्मा से भरे रहो। इसका असली मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस, शराब के इन्फ्लुएंस, मदिरा के इन्फ्लुएंस में ना रहना, परंतु पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में रहना। किस तरीके से? खुद से बातें करते हुए, पवित्र बातें, वर्शिप करते हुए, सिंगिंग करते हुए, वचन को कन्फेस करते हुए। हर एक बात जब हम परमेश्वर के वचन को करते हैं, पवित्र आत्मा उसमें इन्वॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को जानना जरूरी है। जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द बाइबल की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारा विश्व तहस नहस हो गया था और पवित्र आत्मा मंडरा रही थी, परंतु कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर परमेश्वर के वचन आया और जैसे ही वचन आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक एक करके रचना शुरू हो गई। Praise God. Praise God. Verse 20. Giving thanks for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus. हर एक चीज के लिए परमेश्वर को, हमारे पिता को, यीशु के नाम में धन्यवाद दो। Verse 21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. In the fear of God. परमेश्वर कोई भी चीज फोर्स करके नहीं करना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसके भय को आप मानो, और भय को मानते हुए आप अधीन रहना सीखो। अधीन रहना, परमेश्वर के भय को मानते हुए। परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, एक चर्च का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है।
चर्च कोई एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है कि जो आपको समय समय पे एनकरेज करती है तो एडवाइस, इट्स एन अथॉरिटी विद पावर। चर्च एक ऐसा अथॉरिटी है जो स्वर्ग से है और जिसके पास स्वर्ग की सामर्थ है। प्रेज गॉड। वो कहते हैं कि अपने आप को अधीन रखो परमेश्वर के भय से। वो व्यक्ति चमकता है जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को दीन बना नहीं सकता, जो चुनता है कि नहीं मैं तो दीन नहीं बनूंगा, मेरे को तो कोई चला नहीं सकता, उससे बदबू आती है। स्वर्ग में उससे बदबू आती है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहा। डोंट बी दैट पर्सन। मुझे यकीन है आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो। आप वो व्यक्ति हो जिसके अंदर दीनता की सुगंध आती है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी विरासत है कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया। हर एक के पास नहीं है। हम जो उसमें नए जन्मे हैं, हम जो परमेश्वर की संतान है, ये हम सब की विरासत है कि हम प्रभु में नए जन्मे हैं। Praise God, praise God. So congratulations, congratulations. आप सबको मैं बधाई देता हूँ आज के आशीषों के लिए। मुझे यकीन है इस वचन ने आपको आशीषित किया है। ये समय है हम अपने भेंट, हम अपने ऑफरिंग्स आप सबके सामने ऑप्शंस देंगे। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य में देंगे। सो इट्स टाइम वील ऑफर। एंड तब जब तक आप ऑफर करते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस सुंदर समय के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त, इस समय ये सब जो मौजूद है अपने विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, जो भेंट दे रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि ये सब तेरे विश्वास में स्ट्रांग होते हैं, अपनी बुलाहट को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर पाते हैं और इनका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। आमेन। प्रेज गॉड। यीशु मसीह बेटा खुशी। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.